बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। जितना मैं चाहती हूँ कि इस मौजू पे बात ना करूँ, फिर निकल कर कोई ऐसी बात आती है और फिर मुझे लोग इतने मैसेजेस करते हैं। हमारे कुछ भाई भी हैं मीडिया के, कुछ बहनें भी हैं मीडिया की, जिन्होंने मुझसे कहा कि महरीन इस पर ज़रूर बात करें। और मैं ये बात जो है मैं किसी की ज़िंदगी का चेज़ा लेने के लिए, जिसे लोग कहते हैं ना, या मज़ा लेने के लिए हरगिज़ नहीं कर रही, बल्कि एक ऐसा सोशल इशू है हमारी बहनों, बेटियों, भाइयों के लिए कि आप लोग कभी-कभी लोगों के लिए एक मिसाल बन जाते हैं, निशाने इबरत बन जाते हैं, मुकामे इबरत बन जाते हैं। रजा भट्ट और ईमान का जो मामला है वो भी हमारी बच्चियों के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है। एक ऐसी मिसाल है जो हमारी बच्चियों को भी, हमारे बच्चों को भी बहुत कुछ सीखने का मौका देगा। मैं हैरान हूँ कि इतना स्टिफनेस रजब क्यों दिखा रहा है। ठीक है, उसे बहुत बुरी लगी बहुत सी बातें, लेकिन अपने बेटे के लिए इंसान कभी-कभी बहुत बड़े-बड़े फ़ैसलों को, अपनी ज़िंदगी की और खुशियों को छोड़कर अपने बेटे की खुशी के लिए, अपनी औलाद की खुशी के लिए, देखिए वो बच्चा जो है ना, वो ना माँ के बगैर खुश रह सकेगा, ना बाप के बगैर खुश रह सकेगा। तो एक नई ज़िंदगी जब दुनिया में आती है ना, तो मैं तो हमेशा ये सोचती हूँ कि फिर आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। वो जो आप अपने फ़न और अपनी लाइफ़ और अपने एन्जॉयमेंट को देख रहे होते हैं ना, उसको एक साइड पे रख के आप अपने बच्चों के लिए सोचते हैं। तो ये सोचिए, मौका दीजिए, क्योंकि ईमान एक औरत होके अगर उससे इतनी बड़ी बात कर दी है, उसने अपनी अना को साइड पे रख दिया, यकीन माने मैं कहती हूँ, मुझे वहाँ पे बड़ा तरस आया, मुझे दुःख हुआ। आई एम सो सॉरी मैंने तरस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, लेकिन मुझे तकलीफ़ हुई। तो यहाँ पर रजब थोड़ी-सी फ्लेक्सिबिलिटी दिखा देता तो क्या ही था। या क्या ऐसा है कि अब बिल्कुल ही गुंजाइश दिल में नहीं, या दिल में कोई और है, ये मैं नहीं कह सकती, बट गुंजाइश निकल सकती थी। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ों को समेटने का तरीका जो है दोनों तरफ से ही बहुत गलत था, बहुत ही गलत था। उसमें कुछ लोगों की इन्वॉल्वमेंट और उसके अलावा सोशल मीडिया के लोगों की इन्फ्लुएंस। मैं आपको बताऊँ कि जब ये सितारा यासीन केस हुआ था, तो अब मुझे दुःख होता है कई दफ़ा, यकीन मानिए, बल्कि मैं तो मीडिया पर आकर माज़रत करना चाहती हूँ कि मैंने भी कुछ ऐसी गुफ्तगू की कि जिसमें मुझे बड़ा तकलीफ़ हुई थी, उस वक़्त मुझे बुरा लगा था जो कुछ हुआ, जो मुझे समझ आई। लेकिन मुझे नहीं उस तरह से बात करना चाहिए थी, क्योंकि मैं टोटल शायद ना समझ सकूँ, और हो सकता है एक औरत पता नहीं किस तकलीफ़ से गुज़र रही हो। हमने खबर दे दी, लेकिन खबर देते हुए जज़्बात का, एहसासात का बहुत ख़्याल करना चाहिए। तो मैं उसके लिए माज़रत भी चाहती हूँ, और मैं अब बहुत ज़्यादा एहतियात करती हूँ, क्योंकि ज़मीर का बोझ जो होता है ना, वो बहुत भारी होता है। वो तकलीफ़ देता है आपको, और तकलीफ़ देगा उन सब लोगों को जो इस वक़्त वीडियोज़ बना रहे हैं इस तरह की कि ईमान को तलाक हो गई, ईमान ऐसी थी, ईमान वैसी थी, रजब ने तलाक दे दी, रजब ऐसा था, रजब वैसा था। गलतियाँ रजब की भी होंगी, गलतियाँ ईमान की भी होंगी। हाँ, ज़्यादा शायद मुझे ऐसे लगता है, किसी और का और पॉइंट ऑफ व्यू होगा, शायद रजब की ज़्यादा गलतियाँ हैं। बड़ों का किरदार जो है वो हमें यहाँ पे बहुत सी कमी कोताही नज़र आ रही है कि दोनों तरफ से, एक तरफ से नहीं। लेकिन मैं उसमें उनको बुरा नहीं कहूँगी, लेकिन मैं कहूँगी कि इंटेलिजेंटली इसको हैंडल किया जा सकता था। हाँ, रजब ने जिस तरह की शिकायत की अपने लेटेस्ट पॉडकास्ट में, उसने जिस तरह से कहा कि जब मैं नहीं था तो मेरे साथ खड़ी होती। हाँ, शायद उसकी मैच्योरिटी थी। मैं समझती हूँ कि अगर ईमान को पता होता कि उस वक़्त उसका खड़ा होना और उसका वहाँ पर रुकना कितना एक उसके रिश्ते को मज़बूत बनाएगा, तो यकीन माने वो ज़रूर रुकती। क्योंकि इस वक़्त जिस तरह वो इस रिश्ते को ख़त्म नहीं करना चाहती ना, तो ये ज़ाहिर कर रहा है कि उसको इस बात का अंदाज़ा ही नहीं था। इमैच्योरिटी की वजह से ये चीज़ें हो गईं, और उस वक़्त हालात कुछ ऐसे भी थे, रजब को भी मालूम है, जो गलतियाँ उससे हुईं, जो कोताहियाँ उससे हुईं, जो घूमने-फिरने और जो सब कुछ चल रहे थे उस वक़्त को, जिस तरह की तस्वीर सामने आई, मैं उन चीज़ों को नहीं करना चाहती दोबारा। उसने एक्सक्यूज़ कर लिया, बीवी ने माफ़ कर दिया, बात ख़त्म हो गई। अल्लाह के साथ माफ़ कर देते हैं, इंसान की क्या औकात है। लेकिन उस चीज़ ने उसको डेफ़िनेटली हर्ट किया होगा। एक ऐसी खातून जो जिसकी दुनिया में बच्चा आने वाला है, ऐसे में ख़वातीन बहुत डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं। ये एक पूरी साइंस है, तिब इसके बारे में बताता है, डॉक्टर्स बताते हैं, पूरी दुनिया में ये एक इसके ऊपर स्टडीज़ मौजूद हैं। तो ऐसे में उसका अगर कोई रिएक्शन था, तो आप उसको ये मार्जिन दे देना कि यार वो इंसान थी ना, वो किस-किस चीज़ को लेती, प्रेशर को लेती, शौहर उसके साथ नहीं है, नई-नई शादी हुई है, लड़कियों के बहुत से ख्वाहिश होते हैं, बहुत से ख्वाहिशात होती हैं, अरमान होते हैं। उन दिनों भी आप अपने दोस्तों के साथ घूमने-फिरने चले जाते थे, बजाए इसके आप अपनी बीवी को टाइम देते। आप डकी को देखिए, उसने अपनी बीवी को टाइम दिया शादी के बाद। वो दोस्तों को छोड़ के अब वो फुल कंटेंट अपनी बीवी के साथ बनाता है, अपनी बीवी के साथ ही घूमता है, फिरता है, और फिर उसकी बीवी भी उसके बुरे वक़्त में उसके साथ कितना स्टेबल खड़ी हुई। लेकिन और मैं समझती हूँ कि ईमान कुर्बानी देने वाली लड़की है, मुझे उसको देख के नहीं लगता कि वो आपका साथ छोड़ती। लेकिन उसके लिए आपको उसको बताना था, उसको अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाना था, उसको वो वक़्त नहीं मिला। और जो वक़्त था भी, आपने कहा ना कि चले मैं मुल्क से बाहर चला गया, लेकिन जो वक़्त मुल्क में भी था,
उस वक़्त भी आपने उसको वो वक़्त नहीं दिया और वो हम सब ने देखा। मैं आपको ये कहकर मैं बुरा नहीं कहना चाहती, एट द सेम टाइम ऑन ने बेशक ये बात एक भाई के लिए, एक बहन के लिए उसका खड़ा होना बहुत मायने रखता है, लेकिन ऑन ने कुछ बचकाना हरकतें की। वो उन लोगों के नरगे में आया जो आपके दुश्मन थे, उसको समझ नहीं आई। अगेन मैं कहूँगी कि उसको मार्जिन दें, गलती हो गई। हाँ, आप कहते हैं गलती पे गलती, लेकिन मैं समझती हूँ आपके इर्द-गिर्द रजब बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपको बहुत मिसगाइड कर रहे हैं। वो नहीं चाहते आपका घर बसे। शायद उनके इंटेंशंस कुछ और हैं। वो शायद आपको आपको तकलीफ़ देना चाहते हैं, ईज़ा देना चाहते हैं, आपकी खुशियों में वो भंग डालना चाहते हैं। इतनी बड़ी खुशी, इतना प्यारा बेटा माशाल्लाह, मैं कहती हूँ क्या खूबसूरत बच्चा है माशाल्लाह, माशाल्लाह। इतना प्यारा बच्चा, इंसान दुआएँ करता है कि हमें औलाद नरीना मिले। आपको अल्लाह ने वो नेमत दे दी। अल्लाह ने आपको हर नेमत से नवाज़ दिया, पैसा दिया, खुशियाँ दी, औलाद दी। अब उस खुशी को अल्लाह ताला आपको मैं कहती हूँ कि ठीक से इस्तेमाल करने की तौफ़ीक दे और आज का एक गलत फ़ैसला आपको न जाने कितनी तकलीफ़ देगा बाद में, आप सोच भी नहीं सकते। ये जवानी चली जानी है, ये वक़्त चला जाना है, फिर एक वक़्त आएगा जब बेटा पूछेगा कि मुझे माँ से अलग क्यों किया? क्योंकि अब आप लोगों के दरमियान एक वॉर शुरू हो गई है, एक अदालत में जाना-आना शुरू हो गया है। आप सोचिए ज़रा वो कितनी स्प्लिट पर्सनैलिटी होगी बच्चे की, कभी माँ के पास, कभी बाप के पास। ये बहुत तकलीफ़ से होता है। आपको आप अपनी खुशी के लिए कि मेरा बच्चा मुझसे मिल ले, आप सैटिस्फ़ाई हो जाएँ, मैं सिर्फ़ आपकी बात नहीं कह रही, माँ की भी बात कर रही हूँ, कि माँ सैटिस्फ़ाई हो जाए कि बच्चा मेरे पास है। आप उससे उसकी दूसरी खुशी छीन रहे हैं। बाप सैटिस्फाई हो जाए कि बच्चा मुझे मिलने आया, आप उससे माँ से उसकी खुशी आप कहते हैं नहीं मिलने आएगा, नहीं। बच्चा जब मिलने आएगा, छोटे बच्चे थोड़ी देर भी माँ से अलग होते हैं ना, माँ को मिस करते हैं और वो जो मिस करने का वो जो एलिमेंट होगा वो उसके अंदर रह जाएगा। मैंने ये देखा हुआ है फैमिलीज़ में, मैंने बच्चों को देखा हुआ है जिनको माँओं से अलहदगी करनी पड़ी है कुछ टाइम के लिए, तो उनके अंदर कितनी हसरतें और कितनी कोताहियाँ रह जाती हैं, कितनी उनकी पर्सनैलिटी में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और होता है। आप जितना मर्ज़ी कह लें कि हम बड़ा प्यार देंगे, मैं बड़ा ये कर लूँगा, नहीं होता। अगर ऐसा हो ना तो दुनिया का हर बच्चा जो है ना, वो हर माँ-बाप यही सोचता है मैं सँभाल लूँगा, मैं कर लूँगा। लेकिन फिर आपको नहीं पता होता वो जो गैप्स हैं वो बच्चे के ज़हन पर किस तरह से असर कर रहे हैं। किस तरह से वो अपनी माँ को जब तकलीफ़ में देखेगा तो आप क्या सोचते हैं? जितना भी आप कह लेंगे, जो मर्ज़ी कहानी सुना लेंगे, उस बच्चे के दिल में कभी तो आएगा ना कि मेरी माँ पे ज़ुल्म हुआ, मेरी माँ कहती रही। मीडिया पर, सोशल मीडिया पर क्या ये क्लिप नहीं मौजूद कि मेरी माँ कहती रही मैं बसना चाहती हूँ, मेरे बाप ने नहीं बसाया। और फिर बच्चे के ज़हन में ये भी आएगा कि मेरा बाप कहता था कि मेरी माँ साथ रही नहीं। लेकिन फिर उसे ये भी दिखाई देगा माँ गलती को सुधारना चाहती थी। हाँ, ठीक है आपने कहा कि वो जब आई थी तो इस तरह से इतने अरसे बाद आएगी। तो जब उसने देखा कि इतना ओपन वेलकम नहीं है तो फिर वो चली गई। ठीक है, मैं कहती हूँ उसको थोड़ा-सा अब अपने आप को मजबूत करना था उस टाइम पर कि ठीक है, मुझे इसी सर्द माहौल में आकर अब अपनी जगह वापस बनानी है, क्योंकि शायद मेरी कोई गलती थी जो कि इतनी बड़ी कुछ नहीं थी। आप यकीन मानिए, जो उसके साथ हुआ, एक खातून के साथ जब इस तरह की चीज़ें होती हैं जिसमें उसको रिलेशनशिप में एक धोखा मिला हो, जो भी आप इसे कह लीजिए। देखिए, एक औरत के लिए धोखा ही है कि उसके शौहर ने उससे शादी में होते हुए किसी और को दिल में रखा, बसा के रखा। कितना मिले, नहीं मिले, मैं उसमें नहीं जाना चाहती। फिर एक ऐसे वक़्त में जब वो फैमिली वे पर थी, आप जो है आपको बाहर जाना पड़ गया, वो अकेलापन, वो सब कुछ, घर में हो सकता है कोई सास-बहू में कोई मसाइल हुए हों। आई डोंट नो एंड आई डोंट वांट टू गो इंटो दैट डिटेल। मैं किसी पर कोई अटैक नहीं करना चाहती। लुकिंग एट योर मदर आई फाइंड हर अ वेरी गुड पर्सन। मुझे मतलब शुरू से मुझे बड़ी मज़े की लगती थी, अच्छी लगती हैं। लेकिन शायद थोड़ा-सा और इनपुट उनकी तरफ से हो, आपका घर बस जाए तो मेरे ख़्याल से वो मेरी नज़रों में तो उनका बहुत मैं उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करूँगी। अगर इस वक़्त भी वो अपना कोई किरदार अदा कर दें कि जिसमें ये बातें सुधर जाएँ, कुछ नहीं होता, जो हो गया किसी ने कह दिया, ज़रा अपने कान लपेटें और लोगों को शट अप कॉल दें। मैं आपको एक बात बताऊँ कि जो आपके पास बैठे ना और कहे कि ईमान के घर वालों ने ये किया, उसने ये किया, आप उनको शट अप कॉल दें। लोग आपसे बात तब करते हैं जब आप उनको बात करने का मौका देते हैं। आप उनको मौका देते हैं तो आपके कान भरते हैं। वो आके आपको बातें बताते हैं या आप उनसे पूछते हैं। ये पूछना और बताना आप भी छोड़ दें और वो पूछना बताना वो भी छोड़ दें। ऑन की बहुत गलती है, मैं मानती हूँ कि उसने आकर अपनी बहन को जिस तरह से सोशल मीडिया पर उसने अपने बहन के रिलेशनशिप को जो भी जितनी हद तक डिस्कस किया, कई जगहों पे मैंने कहा कि हाँ, आपने भी जब बातें की उसने जवाब दिया वहाँ पे ठीक है। लेकिन ये नहीं होना चाहिए था, ना आपकी तरफ से ना उसकी तरफ से। मैं तो हैरान होती हूँ कि ये जो एक्टर्स, एक्ट्रेसेस हैं जिनके ऊपर लोग इतनी बातें करते हैं,
तो वो उन्होंने अपनी शादियों और तलाक को बड़ा लोगों की नज़रों से छुपा के भी रखा और उसके ऊपर डिस्कशन नहीं की, लोग जो मर्ज़ी गंद घोलते रहे। तो अक्लमंद तो वो निकले, और आप लोग जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बने फिरते हैं कि बड़ी जी हमारी फ़ैन फॉलोइंग है, लोग हमारे तरीके अपनाते हैं, और आपको अल्लाह ने मौका दिया है कुछ अच्छा करें ताकि लोग आपसे अच्छा सीखें। आप लोग आके क्या करते हैं? ये गंद मचाते हैं सोशल मीडिया पर, एक दूसरे पे इल्ज़ाम, दूसरा पहले पे इल्ज़ाम। यार फॉर गॉड सेक, जब आप इल्ज़ाम लगाएँगे तो वो भी लगाएगा, दोनों तरफ से आएगा। गंदे आप लोग हो रहे हैं, लोग मज़ा ले रहे हैं, लोगों का कंटेंट बन रहा है। फिर आप लोग कहते हैं हमारे कंटेंट से लोग कमाते हैं, लेकिन मसला ये है ना कि आप लोग कंटेंट देते हैं और आप लोग भी कंटेंट करते हैं, लोगों को वो कंटेंट मिलता है जो उनका न्यूज़ होता है। तो प्लीज़ ना करें, और एक दफ़ा फिर से सोचें रजब, मैं कहूँगी कि शायद आप पर जो लगे हुए जो भी थोड़े बहुत दाग धब्बे होंगे, तो वो धुल जाएँगे। जो ईमान पर या उसके भाई पे लगे दाग धब्बे होंगे वो भी धुल जाएँगे, और आपके बच्चे की ज़िंदगी बन जाएगी। एक खुशगवार ज़िंदगी। आप किसी से भी शादी करेंगे तो क्या वहाँ पे मसाइल नहीं आएँगे? हमने तो देखा है बहुत से लोगों की दूसरी शादी उससे भी गंदी निकलती है, तीसरी उससे भी वर्स्ट निकलती है। तो जो है उसको एक दफ़ा निभाने की एक चांस और दे दें, बाद में भी मौका आएगा, नहीं बनी तो देखी जाएगी बाद में, अभी एक मौका दें तो सही। जब वो माँग रही है मौका, मैं समझती हूँ रजब आपको मौका देना चाहिए, और मैं समझती हूँ माँ जी को भी मौका देना चाहिए। माँ जी को चाहिए कि अपने बेटे को जब कान से पकड़ के ऊपर पॉडकास्ट पे बिठा दिया था कि जाओ जाके पॉडकास्ट दो, तो फिर मैं समझती हूँ कि माँ जी को चाहिए कि कान से पकड़ के रजब को कहें कि रजब एक मौका तुम ईमान को भी दे दो, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं कहती हूँ उस लड़की ने बड़ा हौसला दिखाया कि सोशल मीडिया पर आकर उसने ये बात कह दी कि मैं तो अब भी अपना घर बसाना चाहती हूँ। यार बहुत बड़ी बात है। एक औरत के लिए बड़ा इंसल्टिंग है ये जुमला कि मैं उसको तलाक दे रहा हूँ, मैं उसको दूँगा, और वो सुन के भी ये बात कह रही है और सोशल मीडिया पे कह रही है। ये नहीं कि अपने घर की चारदीवारी में, सारी दुनिया के सामने कह रही है। उसने अपनी अना को बिल्कुल कुचल दिया। तो खुदा के लिए एक दफ़ा फिर से सोचें, एक बच्चे के लिए सोचें, उस लड़की के लिए सोचें। आपको अगर कोई नज़र आता है ना कि ज़िंदगी में कोई बड़ी खूबसूरत बहार कहीं खड़ी है, वो बहार सिर्फ़ आपकी बहारों से ही जुड़ी है। ये जो अल्लाह ने इस वक़्त आपकी गुड्डी चढ़ाई हुई है, और जो पैसे की रेल-पेल माशाल्लाह और सब कुछ है, तो शायद जो भी आएगा ना वो अब इसी लालच में आएगा। तो जो है उसको अपना लें और माफ़ी की गुंजाइश रखें। हम अल्लाह से माफ़ी के खासगार होते हैं कि वो हमारे गुनाहों को माफ़ कर देगा, हमारी तौबा को कबूल करेगा, और हम में हौसला नहीं होता कि हम किसी को माफ़ करें। कभी माफ़ कीजिए और ये सोच कर माफ़ कीजिए कि या अल्लाह मैंने माफ़ किया तेरे लिए कि तू मुझे माफ़ करे मेरे उन गुनाहों पर जिन पर मैं समझता हूँ कि मैं काबिल माफ़ी नहीं हूँ, लेकिन तू मुझे माफ़ कर सकता है तो कर देगा। तो लोगों को भी माफ़ करने का हौसला पैदा करें। तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, छोटी-छोटी आप लोग की गलतफ़हमियाँ हैं, और ये बीच में बड़े ही बड़े ही बेशर्म, बड़े ही गंदे लोग हैं कि अल्लाह कहता है कि मियाँ बीवी के रिश्ते में दरार डालने वाला अल्लाह के अर्श जो है ना वो काँप जाता है। वो लोग होते हैं। खुदा के लिए इस बात पर गौर कीजिए। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। मैं दोबारा से कहूँगी लोगों से कि प्लीज़ गलत बातें मत करें। रिलेशनशिप्स हैं, शादी है ये शादी, ये कोई इस तरह से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है, और शादी है, और जो इनके दरमियान नफ़ाक और फूट डाल रहे हैं उन पे अल्लाह की लानत है। घरों को बसने दें, तोड़ने वाले मत बनिए, बसाने वाले बनिए। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।